नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर सख्त रूप अपनाते हुए सभी राज्यों में E0 FIR लागू करने के निर्देश दिए हैं। 52वीं प्रगति बैठक में पीएम ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है। E0 FIR व्यवस्था के तहत पीड़ित किसी भी स्थान से तुरंत शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे अपराधियों तक पहुंचने में देरी नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और डिजिटल लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह कदम करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए राहत लेकर आ सकता है। बिहार सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सरबम और कोरोबर जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां बिहार को AI इकोसिस्टम विकसित करने में सहयोग देगी। सरकार जल्द ही इन कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बिहार को डिजिटल नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जुड़े बयान पर अदालत में खेद व्यक्त किया है। कार्तिकेय द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने आवेदन देकर अपनी बात स्पष्ट की और बयान को लेकर सफाई पेश की। यह मामला लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है। अदालत में राहुल गांधी के इस कदम को राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मामले में कोर्ट की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। सुभाषपा अध्यक्ष OP राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। अखिलेश द्वारा PDA की नई व्याख्या किए जाने के बाद राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश भारतीय राजनीति के राजा बाबू हैं। उन्होंने दावा किया कि PDA में शामिल A का मतलब आतंकवादी है। राजभर के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगामी चुनावों से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर और तेज होता दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बुधवार शाम एक बड़ा विमान हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पार्किंग वे की ओर जा रहा एयर इंडिया का विमान गलत दिशा में मुड़ गया और उसी टैक्सीवे पर इंडिगो का विमान भी उड़ान भरने की तैयारी में था। स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया और दोनों विमान सुरक्षित दूरी पर रुक गए। इंडिगो ने पुष्टि की यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ। घटना के बाद विमानन सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी कराकस सहित कई इलाकों में इमारतें ढहने की खबरें हैं, जबकि प्रमुख हवाई अड्डे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राहत और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक हजारों लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मानवीय सहायता की तैयारी कर रहा है। ब्रिक्स कार्यक्रम के दौरान भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। वांग यी ने कहा कि चीन संवेदनशील मुद्दों को उचित ढंग से संभालने और आपसी संवाद बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास निर्माण और मतभेदों को संतुलित तरीके से सुलझाने पर जोर दिया। भारत और चीन के बीच लंबे समय से कई मुद्दों पर बातचीत जारी है। ऐसे में यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 200 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जैकलीन ने दिल्ली की निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के निर्देश को चुनौती दी है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। इस सुनवाई पर फिल्म जगत और कानूनी विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हाई प्रोफाइल मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम है। मैनचेस्टर में होने वाले इस मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीदें बनाए रखने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। कप्तान और टीम प्रबंधन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित खेल दिखाना भारत के लिए जरूरी होगा। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हुई है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने के बाद मशहूर गायिका अलका याग्निक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ले जाया जाता दिखाई दे रहा है। इसके बाद उनके प्रशंसकों के बीच स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अलका याग्निक भारतीय संगीत जगत की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित गायिकाओं में गिनी जाती हैं।
तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।